नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रेनू सुनीता। हर जगह पेगासस जासूसी कांड की चर्चा है। पेगासस मामले को लेकर विपक्ष ने भी लगातार 4 दिन लोकसभा की कार्रवाई ठप कर दी। सुप्रीम कोर्ट के जज से इस कांड की जांच की मांग भी की गई है, मगर पेगासस जासूसी कांड जिसने विपक्ष को इतना बौखला कर रख दिया है और जिस पर गरमाई बहसें थमने का नाम नहीं ले रही, आखिर क्या है? आज हम आपको बताएंगे विस्तार से कि पेगासस क्या है, ये कहां से आया और इसका आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ सकता है। पेगासस एक सर्वेलेंस सॉफ्टवेयर है जिसे इजराइल की सुरक्षा कंपनी NSO ग्रुप ने बनाया है। इसके जरिए किसी व्यक्ति का फोन हैक करके उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। NSO का दावा है कि ये सॉफ्टवेयर सिर्फ सरकारों और सरकारी एजेंसियों को ही दिया जाता है। सार्वजनिक जानकारी के मुताबिक पनामा और मेक्सिको की सरकारें इसका इस्तेमाल करती हैं। कंपनी के मुताबिक इसे इस्तेमाल करने वालों में 51% सरकारी खुफिया एजेंसियां हैं और 38% कानून लागू करवाने वाली एजेंसियां हैं, जबकि 11% सेनाएं हैं। NSO के मुताबिक इसे आतंकवादियों पर नज़र रखने और आतंकवादी घटनाओं को रोकने के मकसद से विकसित किया गया है। रविवार देर रात 18 जुलाई को द गार्डियंस, वॉशिंगटन पोस्ट, द वायरस, फ्रंटलाइन और रेडियो फ्रांस जैसे 16 मीडिया संस्थानों ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें दावा किया गया कि 50,000 नंबर का डेटाबेस NSO कंपनी के क्लाइंट यानी कई देशों की सरकारें ने पेगासस सिस्टम को उपलब्ध कराया है। ये डेटाबेस साल 2016 से लेकर अब तक का बताया जा रहा है। इन रिपोर्टों में दावा किया गया है कि इसका इस्तेमाल आम नागरिकों के खिलाफ हुआ है। द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक डेटाबेस से 40 पत्रकार, 3 विपक्ष के बड़े नेता, 1 संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति, मोदी सरकार के 2 मंत्री और सुरक्षा एजेंसियों में मौजूदा और पूर्व प्रमुख समेत कई बिजनेसमैन शामिल हैं। NSO का कहना है कि वो सिर्फ सॉफ्टवेयर बेचती है, उसके इस्तेमाल पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता। NSO का ये भी कहना है कि वो इसके इस्तेमाल पर निगरानी नहीं रखती है और ना ही इससे जुड़ा डेटा उनके पास होता है। अब आपको बता दें कि पेगासस सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे अगर MMS, WhatsApp, iMessage या किसी भी तकनीकी खामी के जरिए आपके फ़ोन में डाल दिया जाए तो कोई भी हैकर आपके स्मार्टफोन के माइक्रोफोन, कैमरा, ऑडियो, टेक्स्ट मैसेज, ईमेल और लोकेशन तक की जानकारी हासिल कर सकता है। आपको बता दें, रिपोर्ट्स के मुताबिक पेगासस का इस्तेमाल भारत के अलावा 45 अन्य देशों में भी किया गया है। इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कब से हो रहा है, इसका एक अनुमान इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जिन लोगों के फ़ोन में पेगासस की पुष्टि हुई है उनमें से एक हैं चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर। 14 जुलाई को प्रशांत किशोर के फ़ोन की फॉरेंसिक जांच की गई और पाया गया कि जिस दिन उनके फ़ोन की जांच की गई उस दिन भी उनके फ़ोन को पेगासस से हैक किया गया था। प्रशांत किशोर साल 2014 के चुनाव में BJP के साथ काम कर चुके हैं। इस साल हुए पश्चिम बंगाल चुनाव में वो TMC के रणनीतिकार के तौर पर काम कर रहे थे। एम्नेस्टी इंटरनेशनल की लैब में पाया गया कि अप्रैल में जब वो बंगाल चुनाव के काम में लगे थे उस दौरान भी प्रशांत किशोर के फ़ोन को हैक किया गया था। इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि पेगासस का इस्तेमाल 2014 से ही शुरू हो चुका था। सरकार इस पूरे मामले को देश विरोधी साजिश करार दे रही है, मगर अभी तक सरकार ने इसके इस्तेमाल पे साफ तौर पे या कहें कि कोई जवाब नहीं दिया है। पेगासस से जुड़ी इस रिपोर्ट में आज इतना ही। देखते रहिए जेजेएन न्यूज़।